बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने खाया है शोरबे वाला मग्स? तो मैं बना के दिखाऊंगी आपको शोरबे वाला मग्स। ये मेरी सब्सक्राइबर ने फरमाइश की कि मैं शोरबे वाला मग्स बनाऊं। वो अक्सर कहती हैं कि हम गुजरावाला में हैं और वहाँ से खाते हैं मज़ेदार सा शोरबे वाला मग्स। तो मैं अपनी सब्सक्राइबर की फरमाइश में बना रही हूँ शोरबे वाला मग्स। वैसे तो मसालेदार मग्स मैं 2 रेसिपी दे चुकी हूँ, वो भी बहुत मज़े की हैं, और ये भी बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि ये ज़रा मुख्तलिफ सी रेसिपी है कि मगज़ शोरबे वाला तो कैसे बनेगा। तो मैं बताऊंगी कि कैसे बनेगा शोरबे वाला मगज़, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए मैं इसमें 1/3 कप ऑयल डाल रही हूँ। घी भी आप डाल सकते हो। ये लहसुन की पूरी पोथी से मैंने थोड़ा सा हटा लिया है। अगर छोटी है तो आप पूरी डाल दें। धो के प्याज मीडियम लिए मैंने, ये पहले इसमें गया। और ये है साबुत गरम मसाले में से 2-3 लौंग, बड़ी इलायची और एक दालचीनी का पीस। इसे थोड़ा सा मैंने कड़कड़ाना है, एक तरह का प्याज भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए और ज़रा सा मसाला जो डाला है वो भी। ये मेरे पास है इसकी हड्डियां मगज की जो होती है, मगज के साथ जो होती है ना हड्डियां 2-3 सी, वो डाली है। इसका मगज है मेरे पास। अगर आपके पास 2 से 3 बनाना चाह रहे हो तो हड्डियां डालने की ज़रूरत नहीं। मैं एक बना रही हूँ तो एक ही के साथ फिर 1-2 मैंने साथ हड्डियां भी शामिल कर ली है मगज वाली। अगर और जो बनाने वाले दुकानदार होते हैं उनके पास बहुत सारा होता है ये मगज के पीस, तो वो तो फिर हड्डी उन्हें डालने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही बनाते होंगे। तो पानी मैंने थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ी सी भुनाई की है। 1.5 टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करूंगी। 1 टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी, और ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून में डाल चुकी हूँ। इसे थोड़ा सा मिक्स किया, और इसे इतना पानी इसमें डाला है कि ज़्यादा गले ना ये, जितना जो कुछ मैंने इसमें डाला है बस इतना कि ये भुनाई हो जाए। ये मैंने इसे काफ़ी पकाया है, और जो पानी डाल चुकी थी ना वो सारा ड्राई हो चुका है। ऊपर ऑयल नज़र आ रहा होगा आपको। और ये जो लहसुन की पोथी मैंने डाली थी ये मैं अलग से इसे डाल के, तो पानी डाल के इसका गूदा निकाल के वो इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने उसका गूदा सारा निकाल के इसमें शामिल कर दिया। जो मग्स का पीस था वो मैंने निकाल लिया। ज़रा चम्मच चला के मैं अच्छा सा ये करूँ एक जैसा हो जाए। मग्स मैं इसलिए निकाल रही हूँ, ऊपर से ना वो टूटा हुआ है, बनाते हुए ना कसाई ने तोड़ दिया। अगर आपके पास भी ऐसा आ जाए तो आप इसी तरह उसे सीधा रखना है जैसे मैंने सीधा रखा है। अगर आप ऐसे नहीं रखेंगे तो सारा जो शोरबा है ना, मग्स शोरबा मिक्स होके वो जायका अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसका ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ढक दिया था। अब दोबारा से बुनाई होगी इसकी, तो मैं इसे निकाल लूँगी ताकि इसकी हिफाजत रहे और ये अंदर से निकले ना। तो इसकी बुनाई करके तो मैं दोबारा से इसके अंदर रखूँगी। ये मैंने इतना भून लिया है कि बहुत अच्छा सा भुन गया है, ऑयल भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है। तो वो मैं वापस पीसेस में रखूँगी। पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँ, और ये इस तरह आप मग जैसे रख रही हो ना, मैं कभी निकाल रही हूँ रख रही हूँ, इस तरह रखेंगे तो ज़रा शोरबा भी अच्छा रहेगा और आपको टेस्ट वही बाज़ार वाला मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर से टूटा हुआ है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर साबुत सही है कि नज़र नहीं आ रहा कहीं से भी मग्स निकलता हुआ, तो फिर आप जैसे भी मर्ज़ी इसकी भुनाई करें। गोश्त अभी सख्त है क्योंकि इसने पकना है। अगर गला के इसे भूनेंगे ये लेसदार सा शोरबा बनता है, तो ऐसा नहीं करना, कसर रखनी है केसरी के गोश्त की। अब इसे मैंने फिर एहतियात से सही ऊपर की साइड पे रख दिया है और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब सीरी जो उसके पीसीज हैं उसमें थोड़ा बहुत गोश्त गल जाएगा तो दिखाऊंगी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतना गल चुका है, इसके सिरी के मग्स के साथ गोश्त था जो हड्डियों के साथ था वो गल गया है। बहुत अच्छा सा शोरबा तैयार हो चुका है। गरम मसाला मैं 1/2 टीस्पून इसमें शामिल मैंने कर दिया है, और हल्का सा मैं इसे हिलाऊंगी क्योंकि वो जो मग्स है ना, मैं चाह रही हूँ कि ऐसे साबुत ही रहे और आपको नज़र आए, और आपके सामने निकाल के मैं दिखाऊंगी। और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही पसंद आया है मुझे भी। बहुत अच्छी ये रेसिपी है, आप भी ट्राई करना। और नवीदा आप भी ज़रूर इसे ट्राई करना जल्दी जल्दी, और मुझे बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरे हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ होंगी, कमर्शियल भी। और घर में जो आम खाना बनाते हैं उसे बहुत अच्छा सा कैसे बना सकते हैं, ये तमाम टिप्स आपको उसमें मिलेंगी।
ये तैयार हो चुका है ना। अब तो मैं इसमें सारा इसका जो मग्ज़ है सारा निकाल लूँगी। आप साइड पे रख के हाथ से भी निकाल सकते हो, चम्मच से भी बड़े आराम से निकल रहा है। टोटल आपको नज़र आ रहा है कि मैंने सारा निकाल दिया है, ज़रा सा भी ज़ाया नहीं होने दिया। तो ये शोरबे के साथ लगा लगा के खाएं तो मज़ेदार सा शोरबा इसका लगेगा। तो इसका नाम है मग्ज़ शोरबे वाला। बहुत पसंद आएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।